ओम साई राम। साई आस्था चैनल पे आप सभी डिवोटीज़ को सुनीता का शत शत प्रणाम। मेरे प्यारे डिवोटीज़, आप सब कैसे हों? जहाँ भी होगे आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ साईं बाबा का जो गुरुवार का व्रत है उसकी विधि को मैं शेयर करूँगी, बताऊँगी कैसे साईं बाबा का गुरुवार का व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत सरल है, इसको बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी इस व्रत को मोस्टली रह सकता है। और ये व्रत बाबा का बहुत चमत्कारी है। और इस व्रत को जब भी कोई श्रद्धा भाव से और अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए इस व्रत को बाबा का जो कोई करता है तो अवश्य ही बाबा उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और बाबा तो सब अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते ही हैं बाबा। तो मैं आपको बताती हूँ साईं बाबा का व्रत कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले बाबा का आसन तैयार कीजिए, उसमें आप कोई भी पाटा ले लीजिए। जहाँ पर भी आपको बाबा की साफ जगह पे पूजा करनी है आप वहाँ पर एक साफ कोई पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर बाबा का स्वरूप अगर आपके पास है तो आप बाबा के स्वरूप को अच्छे से स्नान करा लीजिए और उनका श्रृंगार करके आप रखिए वहाँ पर। और अगर फ़ोटो है तो उसको भी आप अच्छे से पोंछ के और उसको पोंछने के बाद आप उस स्थान पे रख दीजिए। उसके बाद बाबा के आगे दिया जलाइए, फूल चढ़ाइए और प्रसाद रखिए और फल फ्रूट सब कुछ चढ़ाने के बाद में बाबा को चंदन का तिलक कीजिए। और उसके अलावा आप सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपको एक पीला कपड़ा लेना है। अगर पहला गुरुवार है तो आप एक पीला कपड़ा लीजिए और उसमें साफ लीजिएगा। उसमें आप 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये, 5 रुपये का सिक्का आप इस तरह से उसमें आप अपनी रखिए और उसमें थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, जरा सा थोड़ा सा डाल के उसके बाद में वो मन्नत की तरह उसको बांधिए, उसमें उसको बांध दीजिए, गांठी बांध दीजिए और उसको बाबा के समक्ष आप रखिए और बाबा से आप प्रार्थना कीजिए जो भी आपको अपनी मनोकामना के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं। तो उसके बाद में उसको बाबा के आगे रखें और अपनी पूजा को स्टार्ट करें। और सब कुछ बाबा को भोग वोग लगाने के बाद में आप बाबा की फिर उसके बाद में आप बाबा की ये पुस्तक है, ये देखिए, ये बाबा की किताब आती है, ये गुरुवार का व्रत में ये पढ़ी जाती है। इसमें जितने भी 5-6 अध्याय, जितने भी अध्याय हैं वो सारे अध्याय आपको पढ़ने हैं। साईं बावनी पढ़नी है, साईं बाबा की चालीसा पढ़नी है, कष्ट निवारक मंत्र पढ़ना है बाबा का। और इस तरह से आप बाबा का सारा जितना भी है सब आप पूरी श्रद्धा से आप बाबा का पढ़िए, सारे अध्याय सारे बाबा के पढ़िए, आरती कीजिए और बाबा से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि आपको कैसे व्रत रहना। आप फलाहार करके भी व्रत रह सकते हैं। आप दूध और फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, इसमें मिठाई ले सकते हैं और इस तरह से भी आप बाबा का चाय पी के या इस तरह से व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अगर एक समय भोजन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो शाम को कुछ बना लें, खीर बना लें, खिचड़ी बना लें बाबा के लिए और उसको बाबा को आप पहले भोग की तरह अर्पित कीजिए, बाबा को भोग लगाइए प्यार से, श्रद्धा से। उसके बाद में उसको आप उसी भोग को फिर उसके बाद में आप शाम को वो खा सकते हैं। इस तरह से करके आप व्रत कीजिए। व्रत आप अपनी इसके मन्नत के हिसाब से करिए। आप जितनी भी मन्नत लीजिए, आप 1 व्रत की लीजिए, 9 व्रत की, 5 व्रत की, 11, 21, इस तरह से आप गुरुवार की मन्नत लीजिए कि मैं बाबा मेरा ये मेरी मन्नत है पूरी हो जाए और इतने गुरुवार तक मैं व्रत करूँगी। आप इस तरह से बाबा के आगे प्रार्थना करके आप इतने गुरुवार का व्रत कीजिए। उसके बाद में जब आपका व्रत पूरा हो जाए तो आप उद्यापन कीजिए, बाबा का उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन की विधि ये है कि जो लास्ट का गुरुवार आएगा जो आपने मन्नत मांगी है उस गुरुवार को आपको वैसे ही पूजा करनी है। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको भोजन में चाहे दाल खिचड़ी बना लीजिए, पूड़ी सब्जी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए
और उसके बाद आपको गरीबों को भोजन कराना है। गरीबों को भोजन कराइए जाके। और उसके अलावा आपको बाबा की ये जो पुस्तक है आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से 5, 11, 21, 51 जितने भी हो वो आप बांटिए मंदिर में जाके। और अगर आप ये व्रत कर रहे हैं इसके बीच में अगर आप मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जा सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, बाबा आपकी तब भी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। तो अगर आप हो सके तो आप मंदिर भी जाइए और आप बाबा का ये उद्यापन कीजिए। मंदिर में जाके भी आप उद्यापन कर सकते हैं या अपने आसपास जो भी गरीब हो उनको आप भोजन खिला दीजिए। इस तरह से आपका ये उद्यापन पूर्ण हो जाएगा और बाबा आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये व्रत बाबा का बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, मंगल करने वाला है। इसे आप एक बार करके देखिए। तो भक्तों, मेरा ये जो मैंने व्रत विधि बताई है अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप ओम साई राम जरूर लिखिएगा और अपनी सुनीता को भी इजाज़त दीजिए। ओम साई राम।